कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। तो एक सुंदर सी बात मैं कहना चाहूंगा आपके सामने, एक सुंदर सी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। कौन सी सुंदर सी बात? एक सुंदर सी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। लाख करोड़ों उपवास कर लो, लाख करोड़ों मंत्रों का जाप कर लो, लाख करोड़ बार दीक्षाएं ले लो, साधना कर लो, तीर्थों की वंदनाएं अरबों खरबों बार कर लो, उससे जितने पाप कर्म कटेंगे उससे लाख गुना पाप कर्म तब कटेंगे जब गालियां सहन कर लोगे, निंदाएं सहन कर लोगे, अपमान सहन कर लोगे। कोई ताने दे रहा है, कोई ताने आपको मार रहा है, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, कोई गालियों की बौछार आपके ऊपर कर रहा है और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप समता भाव आपका बना हुआ है। तो ये समता भाव सबसे बड़ी उपलब्धि इंसान के जीवन की हुआ करती है। उसी समता भाव को पाने के लिए हम सारी धर्म की साधना आराधनाएं हम लोग किया करते हैं। वो समता भाव दिल के अंदर न पैदा हुआ, वो क्षमा भाव अगर मन के किसी कोने के अंदर प्रकट न हुआ, वात्सल्य का झरना हृदय के भीतर अगर बहना नहीं शुरू हुआ तो हमारा सारा धर्म ध्यान धरा रह जाता, कोने में पड़ा रह जाता है और जीव दुर्गति में पहुंच जाया करता है। आप सौभाग्यशाली किस्मत वाले। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों को कैसे खत्म किया जाए? क्या इन चार कसायों का जो उल्टा मतलब तो सीधा होता, क्रोध का उल्टा क्या होता है? शांति। नहीं, मैं गलत बोल गया। मैं क्रोध का उल्टा शांति नहीं होती है, क्षमा नहीं होता है। क्षमा का उल्टा क्रोध होता है। क्षमा किसी का उल्टा नहीं होता है, क्षमा किसी का उल्टा नहीं होता है। क्षमा का जो उल्टा होता है, वात्सल्य का जो उल्टा होता है, करुणा का, दया का, प्रेम का, सद्भाव का, भाईचारे का जो उल्टा होता है, जिसे हम नफरत की भावना से बदले की भावना जिसे हम कहते हैं, जो भावना जब दिल के अंदर पैदा हो जाती है सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। आज हम सब यहाँ करके बैठे हैं, एकमात्र क्षण हमें अपने जीवन के भीतर मिला है। वो क्षण कौन सा मिला है? आप गृहस्थी जीव हैं, आप दुनिया में परिवार में रहेंगे, हजार दिक्कतें, समस्या, विघ्न बाधाएं आपके जीवन में पैदा होगी। उन सारी विघ्न बाधाओं के बीच में एक चिराग जला के रखना। कौन सा चिराग? क्षमा का चिराग, जिसे वात्सल्य का चिराग वो दिया हम कहें। ये बाहर के घी के दिए बहुत जलाए हैं आपने, बहुत बाहर घी के दिए जला ली, घी के दिए जलते चले जाएंगे। न जाने कितने कितने जन्मों से आप तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में घी के दीपक जला करके आपने भगवान की आरती उतारी है। लेकिन अब एक ऐसा मौका हमारे इस जीवन के अंदर आया है, हमें एक चिराग जलाना है। हमें कौन सा चिराग जलाना है? हमें क्षमा का उस पवित्र दिए को जलाना है। इन बाहर के दीपों से जब आप भगवान की आरती करते हैं तो मुझे नहीं मालूम कितने कर्म आप पे कट जाते हैं, लेकिन जब आप क्षमा के चिराग से, क्षमा के दिए से जब तीर्थंकर परमात्मा की आरती करते हैं, वो क्षमा के चिराग को जला के सामने रख देते हैं, जो फिर वहीं से सम्यक दर्शन की, भक्ति की, मोक्ष मार्ग की, धर्म की असली शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। मैं प्रार्थना करूं परमात्मा से, प्रार्थना करूं त्रिलोक के नाथ से, किसी और ने आपको कुर्सी दी हो न दी हो, किसी और ने आपको पद दिया हो न दिया हो, किसी और ने आपको चुना हो न चुना हो, किसी और ने आपको वोट दिया हो न दिया हो, किसी और ने आपको कुछ इज्जत, प्यार, सम्मान कुछ दिया हो न दिया हो, लेकिन सिद्ध भगवान बैठे मोक्ष पद दे देने के लिए। आपको उस मोक्ष पद को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बताइए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बड़ा भारी तप और बड़ा भारी त्याग नहीं चाहिए होता है। उस मोक्ष पद को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है। वो चीज कौन सी होती है? सुनना सीखो, गाली सुनना सीखो, ताने सुनना सीखो, अपमान सुनना सीखो। गाली सुन करके, ताने सुन करके, अपमान सुन करके उसको पचा लिया जिस इंसान ने सीख लिया, उसको पचाना जिस इंसान ने सीख लिया, बस वही इंसान वो तीन लोक के शिखर पर बैठ जाया करता है। कुछ और मिला न मिला, गम मत मनाओ, दुखी मत हो, मलाल मत मनाओ, कुछ और मिला न मिला, लेकिन हे परमात्मा आपकी पवित्र वाणी का सार इस जिनवाणी के अंदर, द्वादशांग जिनवाणी, इस द्वादशांग जिनवाणी के अंदर इतना महान विशाल ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर
इस विशाल समुद्र से ज्ञान के सागर के अंदर एक रत्न ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा। उस रत्न का नाम क्या है? क्षमा। उस रत्न का नाम क्या है? वात्सल्य, अनकंडीशनल लव। किसने कहाँ कब क्या किया था, कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ था, उन चीज़ों को दिमाग से निकाल करके आज से अपने मोक्ष मार्ग की धर्म की शुरुआत करनी है। वो धर्म की शुरुआत मंदिर आने से नहीं होती है। धर्म की शुरुआत पूजा अभिषेक कर देने से नहीं हुआ करती है। धर्म की शुरुआत व्रत उपास करने से नहीं होती है। धर्म की शुरुआत रात्रि भोजन त्याग से नहीं होती है। धर्म की शुरुआत क्षमा करने से हुआ करती है। उत्तम क्षमा, वहां से धर्म की शुरुआत हुआ करती है। मैं प्रार्थना करूं परमात्मा से, मैं प्रार्थना करूं आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के पवित्र चरणों के अंदर कि सचमुच में आपके जीवन की शुरुआत हो। ये सारी बाहर की क्रियाएं हैं, जरूरी है, मना नहीं क्रियाएं, पूजा पाठ अभिषेक रात्रि भोजन त्याग और ये और वो 1000 चीज जरूरी है, लेकिन इन सारी जरूरी चीजों से लाख गुना, करोड़ों गुना, अरब गुना, खरब गुना जरूरी है। इन कानों के अंदर कोई गालियों का जहर उड़ेल रहा है, उस मौके पर भी मन का समता भाव वैसा का वैसा बना हुआ है। इसी का नाम धर्म है। यही सच्चा धर्म है और यही आत्मा की साधना है। और इसी आत्मा की साधना तो करने के लिए हम सब बैठे हुए यहाँ पर इसी उपसर्ग और परिसर, इन्हीं उपसर्गों की गलियों से डगर से गुजर करके हम शांति आनंद के महल के अंदर पहुंचा करते हैं। यही तो जैन धर्म है, यही तो जैन धर्म है। कल मैं चौक मंदिर जी में बोला था, बांगा जी बैठे, मैं जहां जिस मंदिर गया हूं, मैं चतुर्मास के अध्यक्ष मनोज जी बांगा, मैं पूरा पुण्य इनको समर्पित कर देता हूं। अगर आप चौमासा न कराए होते, आप यहाँ भोपाल में न लाए होते, इतने सारे लोगों तक मैं मां जनवाड़ के अमृत को नहीं उड़ेल सकता था, नहीं बिखेर सकता था। आज क्षण आज हमको मिला है जीवन के अंदर, कहीं न कहीं कोई न कोई निमित्त तो बन ही जाता है। भोपाल का निमित्त मनोज जी बने, यहाँ का निमित्त सुनील जी बने, मंत्री महोदय बने, उपाध्यक्ष महोदय बने, संरक्षक महोदय बने, माणकचंद दादाजी ब्रह्मचारी जी बने। मुझे नहीं मालूम कि दीक्षा होने वाली है, मुझे नहीं मालूम कि दादाजी मुनि बनने वाले हैं, छुल्लक जी बनने वाले, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखो किस्मत ने कैसा जुगाड़ बिठाया, किस्मत ने कैसे योग सहयोग बिठाए, किस्मत ने कहां से बताओ। मेरे को एक चांस नहीं था, 1% चांस नहीं था मेरा समुद्र जय में आने का, पर मेरे नसीब में ब्रह्मचारी जी को धर्म की 2 बातें सुनाना लिखा था। आपके नसीब में अंतिम बार अपने ही मंदिर जी में किसी महाराज जी के सानिध्य में ब्रह्मचारी बन के प्रवचन सुनना लिखा था। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ ने आज जोड़ी जमा दी, आज सहयोग हमारे सामने बिठा दिया। यूं ही नहीं आ गए हम, माँ बाप ने खेल खेला, माँ बाप ने भोग भोगा और हम पैदा हो गए ना, ये ऐसा नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों का जीवन हमको नहीं मिला है। हमें मोक्ष की राह पर, धर्म की राह पे आगे बढ़ने के लिए हमें ये मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य की पर्याय हमको मिली है। पिछले दिनों मैंने कहा भी था, मैंने कई ऐसे बेटे बेटियों को देखा है, 30 साल की उम्र हो गई, 32 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई, और दिग्गज परिवार में उन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को साधे हुए हैं, फिर भी वो कहीं यहाँ वहां मुंह नहीं मार रहे हैं। किसी इधर उधर की जात, किसी मांसाहारी जाति की, किसी इधर उधर की जात की किसी बेटी को, किसी बेटे को उससे उन्होंने प्रणय नहीं किया, उससे उन्होंने विवाह नहीं किया, वो बैठे हुए हैं। क्या, अरे मुनिराज की तपस्या छोटी तपस्या है, मुनिराज की तपस्या छोटी तपस्या है। जवानी के अंदर जब काम वासना हिलोरे मार रही है, जवानी की चढ़ती जवानी में, भरी जवानी में जब मन के अंदर वासना का भयंकर तूफान मचा हुआ है, उस मौके पर भी नहीं शादी करेंगे तो मात्र जैन से ही करेंगे, और जैन से शादी करने का मौका नहीं मिला तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, कुंवारी रह जाऊंगी, ऐसी कसम जिन लोगों ने खाई है। उनका तपस्या, उनका त्याग, उनका नियम, उनका व्रत मुनियों से लाख गुना ऊंचा, लाख गुना महान है। ऐसे योग युवतियां वो धन्यवाद के पात्र है, वो आभार के पात्र हैं।
जितनी ताली बजाया जाए, जितना सम्मान किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, उतना ही कम है। ऐसे युवक युवतियों के उस पवित्र त्याग को, उस पवित्र महान त्याग को आप श्रावक नमन करें, प्रणाम करें। बैठे यहाँ पर, क्या मालूम कितनी पीढ़ियों से, कितने हजार जन्मों से हमने नमोकार मंत्र की साधना करी। इसलिए आज इस महान जैन कुल में जन्म हमारा हुआ। और दुर्भाग्यशाली होते हुए लोग जिस पवित्र दरबार को छोड़ करके कहीं और भटक जाया करते हैं। आज ग्रंथों में लिखा है 9 कषाय, 9 कषाय। सब मुझे लगता है क्रोध, मान, माया, लोभ से ज्यादा खतरनाक ये 9 कषाय होती है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कैसी खतरनाक कषाय होती है बताइए आप। लोग रैप कर लेते हैं, बाद लोग मर्डर कर देते हैं। भले जिंदगी भर जेल के चक्के पीसे, लेकिन जब वासना जब दिल में सवार होती है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है। ऐसे मौके पर भी कुछ जवान बेटे बेटियां ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करते हैं। कुछ जवान पति पत्नी शादी 2, 5, 10 साल हुए, ब्रह्मचर्य के नियम को धारण करते हैं। क्या गजब का उनका मन है, भावना है। वो सारे नियम, वो सारे व्रत उतरे जीवन के भीतर। हमें कहीं किसी व्रत की, कहीं किसी नियम की, कहीं किसी प्रत्याख्यान की हमें कोई रोशनी मिले, किरण मिले, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ऐसे पवित्र प्रार्थना मैं करूं परमात्मा के चरणों में। आज हम सब लोग यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। अभी मैं ऊपर जाप कर रहा था, ऐसे खतरनाक ठंडी हवाएं बह रही थी। अभी आधे घंटे पहले की बात है। ऐसे खतरनाक ठंडी हवाएं बह रही थी। क्या ये दुनिया बैठी हुई है, कुदरत बैठी हुई है, ठंडी हवाएं हैं, जंगली जानवर हैं, हजारों बीमारियां हैं, हर चीज आमादा है, उतारू है। एक टांग पर कई मुसीबत खड़ी हुई है। कैसे आपका गला दबोच दिया जाए, कैसे आपको उठा के पटक दिया जाए, कैसे आपकी कुर्सी छीन ली जाए, कैसे आपकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए जाएं। ये दुनिया भर के शत्रु है, बीमारियां हैं, हजार चीजें इस तरह की दुनिया के अंदर है। लेकिन मुनराज बैठे हैं, परमात्मा बैठे, कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाए, कैसे शांति पैदा हो जाए, कैसे इसके दिल में आनंद प्रसन्नता पैदा हो जाए। बस इन्हीं शुभ चिंतकों के दम पर, इन्हीं शुभ चिंतकों के दम पर, इन्हीं मुनराजों के दम पर, इसी माँ जनवाण की वजह से, नित्यंगा परमात्मा के हाथों के सहारा देने की वजह से आज ये धर्म जिंदा है, ये हमारा जीवन जिंदा है। अगर आप जिंदे हो, अगर आप जीवित हो, उसी वजह ये नहीं है कि बहुत अच्छा डॉक्टर आपके आगे पीछे घूम रहा है। आज आप प्रसन्न हो, उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, बेटी ने, पिताजी ने कुछ अच्छा कुछ दिया है ना। उसकी वजह ये है आने वाले बरसों में, आने वाले महीनों में या आने वाले वर्षों में आपके द्वारा धर्म की प्रभावना होनी है, आपके द्वारा धर्म की साधना होनी है। और आने वाले वर्षों में जो आप महान पुण्य का खजाना कमाने वाले हो, आने वाले वर्षों में जो आप सैकड़ों, हजारों, लाखों कर्म को काटने वाले हो, बस उसी वजह से आज आप जीवित बचे हो। वरना कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से, जाने कोरोना से, न जाने कितनी कितनी बीमारियों से ऊपर चले गए। हम ऊपर नहीं जा पाए। हम ऊपर क्यों नहीं गए? उम्र ने हमारा साथ क्यों दिया? क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई बड़ा भारी धर्म हमारे द्वारा होने वाला है। जब मन में संकल्प आप कर लेते हैं, जब सपना आप संजो लेते हैं, जब आप एक खुली आंख से आप सपना देखते हैं, मुझे कुछ करना है धर्म के लिए, मुझे कुछ करना है धर्म के लिए, मुझे कुछ बड़ा करना है धर्म के लिए, तो जब तक कुछ बड़ा आप नहीं कर लेते हैं तब तक आपके प्राण निकलते नहीं हैं। अभी 4 दिन पुरानी बात, हम पिछली कॉलोनी मोहल्ले में थे, किसी ने मैं बताया कोई अजैन दादाजी थे, वो ऊपर जाने वाले थे, प्राण अटक गए थे, प्राण रुक गए थे। आसपास के लोग आए, परिवार के लोगों ने देखा, यार क्या बात है दादाजी, प्राण अटक गए, क्या बात है? पूछा क्या कोई इच्छा है क्या? बोले हाँ। बोले क्या इच्छा है? बोले मुझे गोदान करना है, मुझे गऊ का दान करना है, मुझे गाय का मुझे दान करना है। लोग आनन फानन में जैसे भी करके गाय को लेकर के आए, गाय का स्पर्श कराया और दादाजी ऊपर पहुंच गए। आप जब आपने सपना देखा, आपके सपना देख लेंगे,
मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है धर्म के लिए, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। जब तक कुछ बहुत बड़ा काम आपके द्वारा धर्म के लिए, आत्मा के लिए नहीं हो जाएगा, तब तक प्राण निकलने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं। इसी का नाम कर्म का सिद्धांत है। मुझे मालूम है इतना सुंदर सा मंदिर शंकराचार्य नगर का, मंदिर तो खूब सारे हैं इस भोपाल के अंदर, इस धरती पर खूब सारे मंदिर हैं, लेकिन हर किसी मंदिर को हर किसी समाज को धर्म की राह पर चलने के लिए पिछीधारियों को भेंट करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इस शंकराचार्य की धरती ने, समाज ने पहले भी अनुत्तर सागर जैसे महान तपस्वी को, जैन धर्म को भेंट किया, और अब फिर से समाज तैयार खड़ी हुई है माणिकचंद जी को धर्म को भेंट करने के लिए। आप प्रार्थना करिए, परमात्मा एक ऐसा परिवेश मिले, एक ऐसा माहौल मुझे मिले, एक ऐसी दुनिया मुझे मिले, एक ऐसा समाज मुझे मिले जिस समाज के लोग भोगों को, वासनाओं को, कामनाओं को छोड़ करके तपस्या की राह पे चलें, त्याग की राह पे चलें, हाथ पे पिच्छी लें, कमंडल लें, अपनी आत्मा का उद्धार करें। छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं, ऐसे दीक्षार्थियों को देखते छोटे बच्चे, तो वो नहीं समझ दीक्षा क्या होती है। उन छोटे बच्चों को नहीं मालूम दीक्षा क्या होती है। बच्चे अपने घर के परिवार के मेंबरों को देखते हैं कि अरे हमारे परिवार में खूब सारे लोग हैं, ये सब खा रहे पी रहे हैं, ये सब कपड़े लत्ते पहन रहे हैं, इन सबको भोग चाहिए, वासना चाहिए, सम्मान चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हमारे समाज में कोई एक ऐसा इंसान भी है, हमारे समाज में कोई ऐसा इंसान भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।